नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे कहानी चिमगादड़े। कहानीकार हैं मृणाल पांडे। टीन की छत पर पहले एक छितराई छितराई सी आवाज़ हुई, जैसे किसी शैतान बच्चे ने कंकरियां उछाल दी हों। एक क्षण एक बोझिल सन्नाटा, और फिर तरई तरई एक झटके के साथ बौछार खुलकर बरस पड़ी। मारिया चौंक कर उठ बैठी। अभ्यस्त हाथों ने तकिए के नीचे से चश्मा निकालकर चढ़ा लिया और अपनी चुधियाई आंखें मिचमिचाती कुछ देर वह खिड़की के परे पड़ती बूंदों को ताकती रही। मौसम की पहली बरसात थी। एक गुनगुनी गर्मी लिए हुए जमीन का सौंधापन उड़ा और कमरे में भर गया। धारों की चमकीली निरंतरता में बीहड़ हवा आड़े तिरछे पैटर्न बनाए जा रही थी। एक हल्की बौछार खिड़की की मुंडेर को भिगोए गई। टप 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 कोने की टूटी नाली से चमकीली बूंदें कांप कांप कर गिर रही थीं। अरे कमबख्त, उठ, देख तो कितनी प्यारी बरसात हो रही है। मारिया ने बगल की पलंग पर बेखबर सोती सोनिया का कंबल खींचा। चुप भी कर मारी। नींदी झिड़की के साथ सोनिया ने करवट बदल ली। मारी खिसियाई सी कुछ देर नाखून कुतरती रही, फिर हाथ बढ़ाकर कुर्सी से अपना काला हाउस कोट उठा और कमर का फीता कसती बाहर निकल गई। ऐन सीढ़ियों के पास छत फिर चूने लगी थी। हाँ, यह घर भी कोई घर है, टपड़ा कहीं का। वह बाथरूम से चीलमची लाने मम्मा के कमरे में घुस गई। क्या हाल है मम्मा, नींद आई ठीक से? मम्मा सूखी तुरई सी बाहों से सीना थामे आदतन कांख रही थीं। हाय मेरे यीशु, अब पास बुला ले। सभी को बुलाता है, एक तेरी ही बारी नहीं आती। पर टपकती छत के नीचे चिलमची रखती बुदबुदाई, फिर लगभग चीखती हुई भीतर झांका। क्या हुआ? फिर गैस हो रही है क्या पेट में? मम्मा की लगभग अंधी मटमैली सलेटी आंखें उधर को मुड़ी। हाँ रे, जैसी हालत है मैं ही जानती हूँ। ऐसा दर्द उठता है कि बस जान खींची जाती है। इस डॉक्टर लाल की तो दवा ही बेकार है। क्या भरोसा इन नेटिव डॉक्टर्स का। थू। मम्मा ने पलंग के नीचे रखे पैन में थूक दिया। मुंह का स्वाद जाने कैसा हो गया है। बस फायदा तो डॉक्टर डैनियल की ही दवा करती थी। या मेरे यीशु। बातचीत का रुख मनचाही दिशा में मुड़ता देख मारिया ने अपना भारी भरकम देह दरवाजे से टिका दिया और फुर्सत से खड़ी हो गई। मम्मा, बात तो यह है कि जब तक तू अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करेगी, कोई डॉक्टर हकीम तेरे मर्ज की दवा नहीं कर सकता। अब डिनर में ज़बरदस्ती चावल खा ले, ऊपर से चॉकलेट भी चबा ले, तो डायबिटीज़ बिगड़ेगी नहीं क्या? मम्मा का पोपला मुंह उत्तेजना में ऊँट के थोबड़े की तरह बलबलाने लगा। तेरा सोनिया का क्या? तुम दोनों के लिए तो मैं बस एक जिंदा लाश भरूं। तुम्हारा बस चले तो कुत्ते की तरह बस एक सूखी रोटी डाल दो। मम्मा की झुर्रीदार गालों पर आंसू चूने लगे। ठीक कहते थे डॉक्टर डैनियल कि अगाथा आदमी का अपना ही खून सबसे ज़्यादा दगा देता है। क्या मालूम था मुझे मेरे यीशु कि अपनी ही बेटियां रोटी रोटी पर टोकेंगी। मम्मा का संलाप स्वगत भाषण में बदल गया था। अब बुढ़िया घंटों बिलखेगी। तृप्त भाव से अपने चश्मे की कमानी ठीक करती मारिया जीर्ण सीढ़ियाँ उतरने लगी। सामने तमाम दीवारों पर सीलन से चकत्ते से उभर आए थे। प्लास्टर भी जगह जगह फूल कर झड़ने झड़ने को हो रहा था। थोड़ी देर मारिया उदास आंखों से ताकती रही। सारी की सारी इमारत जैसे गल गल कर बैठती जा रही है। सारा बगीचा झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ, फव्वारे में सूखी पत्तियों के ढेर हैं। कोई घर है या भी? एक सांस लेकर वह सीढ़ियाँ उतर गई।
पेंट्री में बूढ़ा सैमुअल तसले में चावल धो रहा था, लाल बदसूरत चावल। फिर वही बदबूदार भात मिलेगा। मारी कड़ गई। क्यों, इस बार भी यही सड़ा चावल ले आया है? सैमुअल उपेक्षा से चावल का पानी निथारता रहा। पोपले मसूड़े कुछ हिले। राशन का माल है, ऐसा नहीं तो कैसा होगा? पानी गर्म हुआ? अभी हो जाता है। सैमुअल ने मैली कमीज पर गीले हाथ पोंछे और भट्टी के ऊपर चढ़ी देग में झांकने लगा। बस 20 मिनट और। मारी बुरी तरह भुन्ना गई। आज तक तूने कभी पानी ठीक टाइम पर दिया है क्या? अब किससे नहाऊं, बता। सैमुअल लापरवाही से देग का ढकना सीधा करता हुआ कुछ बुदबुदाया। शायद यही कि लकड़ी की सड़ी हो तो उसका क्या कसूर। तू खुद ही तो लकड़ी खरीदता है। देखते वक्त दीदे फूट गए थे क्या? मारिया ने अपना झोटा कान के पीछे खोस लिया। या तो नित्य के नाटक की पुनरावृत्ति थी। अब आप तो जैसे जानती ही नहीं। सैमुअल ने चिमटे से आग कुरे दी। हर चीज़ पर तो बड़ी मेम साहब बोलती हैं कि सस्ते दाम वाली लाना। अब 12 आने में आजकल सूखी लकड़ी कहाँ से आएगी? बोतल भर किरासिन का तेल तक तो आता नहीं, ऊपर से डांटने को हर कोई। मारिया ने एक विवश क्रोध से होठ काट लिए। कब्र में टांग लटकाए बैठी है बुढ़िया, पर पैसे पैसे को दांत से पकड़ेगी। सैमुअल भी क्या करे? ये तो बुढ़ापे की मजबूरी है कि टिक गया वह भी, वरना। ठीक है, हो जाए तो बाथरूम में रख देना और फिर ब्रेकफास्ट लगा देना, समझे? अपने रुआब के चीथड़े समेटती मारी सीढ़ियों को मुड़ गई। देखना, अंडा मत जला डालना फिर से। मुई की तो सब गुड़क है, अंडा नहीं है घर में। सैमुअल निर्विकार भाव से आलू छीलने लगा। तो काट कर पका डाल कमबख्तों को। मारी हाउस कोट का कॉलर कसती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सभी कुछ एक से बढ़कर एक। मुर्गियाँ भी हैं तो कमबख्त गंदगी फैलाने के अलावा किसी काम की नहीं है। जब देखो तब कुड़क। कोई घर है या भी? कमरे में सोनिया अपनी सीख सलाई देह को तोड़ती मरोड़ती चमुहाई ले रही थी। सैमुअल कहाँ मर गया मारी? आज चाय ही नहीं बनाया सुबह। लाया कैसे नहीं, पलंग के नीचे तो पड़ी है प्याली। सोनिया ने झुककर देखा और मूर्खों की तरह हंसने लगी। अब मुझे क्या पता, आज दूसरी तरफ रख गया, मैं तो दाहिनी तरफ से झांक रही थी। मारी खिड़की के पास खड़ी बरसात देख रही थी। एकदम घोड़ी लगती है सोनिया। हंसते हुए बेचारी को शायद पता नहीं कि वह कितनी अधेड़ लगने लगी है। इतराएगी ऐसे जैसे कल की छोकरी हो। मारिया ने चश्मे की कमानी ठीक की। आज सुबह सुबह मम्मा बड़ा चीख रही थी। क्या हुआ? फिर गैस बढ़ गई है क्या? होगा क्या? मारी खुली खिड़की का पल्ला बंद करती बाथरूम में घुस गई। टूथपेस्ट भी ख़त्म होने को आ गया है। अब अगले महीने से पहले तो बुढ़िया नई ट्यूब मंगवाने से रही। उसने थोड़ा सा पेस्ट ब्रश पर लगा लिया और एक हिस्ट झटके से दांतों पर रगड़ डाला। रात बुढ़ी ने मना करते करते भी खूब चावल खा लिए। फिर 2 टुकड़े चॉकलेट के चाट गई। अब कलप रही है। जुबान पर तो बस है नहीं, फिर डॉक्टरों को कोसती है। डॉक्टर था तो बस मेरा डैनियल। सोनिया ने मम्मा की पोपली बोली की नकल की। आजकल के नेटिव डॉक्टर तो बस। दोनों बहनें हंसने लगीं। मारिया ने तौलिए से मुंह पोंछा। एकदम भींगा तौलिया है, बुढ़िया से इतना नहीं होता कि नए मंगा ले। सोनिया तो अनमनी सी खिड़की को ताक रही थी। अचानक पलटी। देख, मेरे वाले को इस्तेमाल मत करना, परसों ही DCM से लाई हूँ। कौन कर रहा है तेरे तौलिए को इस्तेमाल? मारिया ने अपना तौलिया स्टैंड पर टांग दिया और बाथरूम का दरवाज़ा भिड़ा दिया। कुछ देर दोनों अपरिचितों की तरह आमने सामने बैठी एक दूसरे के परे देखती रहीं। मनहूस चुप्पी को तोड़ती बरसात
लगातार गिर रही थी, तरड़ तरड़। बंद खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें एक चमकीली व्यग्रता से टेढ़ी मेढ़ी होकर रेंग रही थी। मारी ने चश्मा उतारकर यत्न से पोंछा और फिर चढ़ा लिया। कुछ देर वह यूं ही पैर के अंगूठे से अदृश्य लकीरें खींचती रही। फिर एक सहमी सी कनखी से उसने सोनिया को ताका। सोनिया। सोनिया माथे पर सलवट डाले कुछ सोच सी रही थी। तेरे पास 4 रुपए होंगे क्या? मेरी चप्पलें एकदम। नहीं है। सोनिया उसकी ओर बगैर देखे ही चट से उठ गई। मारिया ने रस्क भरी नज़र से उसकी अलमारी पर झूलते ताले को देखा। 10-15 तो ज़रूर ही होंगे कमबख्त के पास, पर देगी क्यों? आखिर है ना मम्मा का खून। सारा का सारा सेद कर 7 तालों में छुपाए रखेगी। कोई मांग न ले। आवाज़ में हल्की दीनता भरकर उसने फिर एक बार और सहमी चेष्टा की। बस 5-6 दिन का सवाल है, फिर मैं मम्मा से मांग कर वापस दे दूंगी। सोनिया ने दरवाजे को लापरवाही से धक्का दिया। आज तक कभी मम्मा ने चुकाए हैं जो अब देगी? उसकी पतली आवाज़ और तीखी हो गई। मर खप कर 80 रुपया स्कूल से कमाती हूँ, उसके भी 100 हिस्सेदार हो जाते हैं। अपने धोबी का हिसाब मैं अलग से करूँ, बस का किराया अपने पैसे से दूँ। धेले का क्रिसमस प्रेजेंट तो मिलता नहीं, उस पर उधार मांगने को सब तैयार। मम्मा से क्यों नहीं कहती सीधे? मेरी मारी, मेरी मारिया तो सारे वक्त कहती रहती है बुढ़िया। कोई घर है या भी? दरवाज़ा भड़ाक से बंद हो गया। एक शिथिलता से मारिया सलवट भरे बिस्तरों पर अधलेटी हो गई। गलती उसी की है। सोनिया का भिड्ड के छत्ते जैसा मिजाज जानते हुए भी उससे मांगने ही क्यों गई? इस घर में सबकी दुखती रग पैसा है। घर की जिम्मेदारी ना होती तो वह भी ढूंढ लेती कोई नौकरी। कम से कम सोनिया के हाथों ऐसी बेइज्जती तो नहीं। पर देता भी कौन उसे नौकरी? -11 का मोटा चश्मा, मोटी फूहड़ दे। 2-4 बार कोशिश भी तो की, लोग शक्ल देख कर ही बिदक गए। एक रश्क भरी सांस लेकर उसने अलगनी पर टंगी सोनिया के बित्ते भर के ब्लाउज को ताका। कमबख्त कितना ही खा पी ले, पर मजाल है कि लीला भर भी मांस चढ़ जाए। यह एक है, दिन भर दिन और भी मोटी और भोंडी होती जा रही है। मनहूसियत में जो कसर बची थी उसे पूरा करने का उसका कमबख्त चश्मा। भड़ाक। बाथरूम का दरवाज़ा फिर खुला। सोनिया बाल बिखराए दहकती खड़ी थी। अरे, तूने फिर मेरा ऑडिकोलोन लगाया? गुस्से से उसके होठों के ऊपर भीगे रोए कांप रहे थे। कोटरग्रस्त आंखें और भी मिचमिची हो गई थीं। कहीं एक तृप्ति की भावना से मारी ने नोट किया कि गुस्से में सोनिया खासी बदसूरत लगती है। बोलती क्यों नहीं? सोनिया आग्नेय आंखों से उसे घूर रही थी। मारी चुप रही। 1-2 बूंद हो तो 100 बार कहा है कि अपने शौक अपने तक ही रखा कर। या तो पैसा मांग अपनी गवां से और अपने लिए अलग से खरीद ला। मेरी कमाई से खरीदी चीज़ों का शौक करने की ज़रूरत नहीं, समझी? भड़ाक से दरवाज़ा उसी अप्रत्याशित तरीके से बंद हो गया जैसे खुला था। मारी कुछ देर स्तब्ध बैठी रही। अब आज से ऑडिकोलोन भी ताले में बंद हो जाएगा। कमीनी नहीं तो हर चीज़ में मम्मा का उलाहना देती है, जैसे उसे पता ही नहीं कि मम्मा मारिया की चापलूसी सिर्फ इसलिए करती है कि अब अंधी खुद घर नहीं संभाल सकती। घर का भी क्या है, काम की जिम्मेदारी सब उसकी और पैसा रुपया सब मम्मा के पास। धेले धेले का हिसाब रखवा लेती है बुढ़ी, पर रुमाल के लिए भी 8 आने मांगो तो बिदक जाएगी। मेरी मारिया खूब समझती है वह मम्मा के लाई का राज, पर करे क्या? कहाँ जा सकती है वह भी? अब तो वह है और गल कर बैठता यह घर। अब टूटी चप्पल घसीटती मारिया मामा के कमरे में घुस गई। जिंगम की रंग उड़ी नीली फ्रॉक में लिपटी ममा किसी प्रागैतिहासिक फॉसिल की तरह आराम कुर्सी पर उकड़ू बैठी थी।
दृष्टिहीन सलेटी आंखें दरवाजे की ओर मुड़ी। कौन? सैमुअल है क्या? आज तो तूने ब्रेकफास्ट ही नहीं। नहीं, मैं हूँ मम्मा। मारी खिड़की के पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी तबीयत है अब तेरी? दवा ले ली थी क्या? क्या दवा दारू करूं बेटा, अब तो बस दिन ही कट रहे हैं। मम्मा की सूखी झुर्रीदार उंगलियां मकड़ों की तरह अपनी गर्दन सहला रही थी। न बदन में ताकत है, न आंखों में रोशनी। या मेरे ईशु। एक क्षण को मारिया के भीतर दया सा कुछ सिहर गया। डॉक्टर लाल को फ़ोन करूं क्या? शायद दवा बदलने से। अरे दवा हवा क्या, अब तो ऐसे ही ठेलना है बेटा। मम्मा ने पलकें झपकाई। ऊपर से और एक लंबा बिल थमा जाएगा कमबख्त। मैं इन लालची नेटिव डॉक्टरों को खूब जानती हूँ। यहाँ पैसे पैसे को सोचकर खर्च करना पड़ता है कि किसी तरह महीना कट जाए। दवा का बिल कौन? मारिया ने गले के पास घृणा का ठंडा हरा स्वाद महसूस किया। तेरा ब्रेकफास्ट मंगा दो मम्मा? बूढ़ी की अंधी आंखों में एक लोलुप चमक गहराई। पुकारना तो जरा कम वक्त को बेटा, मेरी तो सुनता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ मेरी मारिया ना हो तो। मारिया ने क्रूरता से ठोकर मारकर दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गई। यह घर है? अरे सैमुअल, अभी तक तेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? बाहर बारिश यकायक और तेज हो गई। तूफान की साए साए में पूरा घर हिल सा रहा था। सैमुअल, वह फिर चीखी। सुन लिया जी, आ रहा हूँ अभी। झुंझलाई आवाज़ सीढ़ियों के मोड़ पर से ही आई। सैमुअल ट्रे में ममा का नाश्ता लिए आ रहा था। अब लकड़ियाँ ही ऐसी सिली हुई हैं तो मैं क्या करूँ? मारिया चुपचाप कमरे में फिर घुस गई। ले आ गया तेरा ब्रेकफास्ट भी, यहाँ रख दो सैमुअल। उसने इशारे से तिपाही दिखा दी। सैमुअल चुपचाप ट्रे रख कर बाहर निकल गया। पुतली सी बैठी ममा यकायक चैतन्य हो गई। टोस्ट गरम तो है ना मारी? मारी निशब्द टोस्ट पर मक्खन लगाती रही। बस खाने की गंध मिली नहीं कि बुढ़ी की पांचों इंद्रियां जाग उठती हैं। ममा जवाब न पाकर भी चहके जा रही थी। सैकरीन की 3 गोली डालना मेरी चाय में, 1-2 गोली से तो मिठास ही नहीं आती। मारिया ने टोस्ट बढ़ा दिया। ले। एक घृणास्पद उत्सुकता से झुर्रीदार हाथ प्लेट तलाशने लगा। टोस्ट पर हाथ पड़ते ही एक बेताबी से ममा ने दबोच लिया और पोपले मसूड़े परम तृप्ति से उसे चुभाने लगे। मक्खन कम लगाया है हमारी बेटा, जरा और दे देना। ममा, डॉक्टर ने मना किया है। ममा का निचला होठ रूठे बच्चों की तरह फूल आया। तो कल से खाना भी बंद कर देना कि वो भी नुकसान करेगा। अपने लिए तो कोई कमी नहीं करोगे तुम लोग, बस मेरे लिए ही सब चीज़ की मनाही है। मैं सब समझती नहीं क्या? उसकी अंधी आंखों से आंसू टपकने लगे। पैसे देकर भी खाना मैसर नहीं होता। या मेरे ईशु, कैसी मजबूरी है। अरे मेरे ही पैसे से सब लोग खाते हो और मुझी पर सारी रोक टोक भी लगाते हो। इतना ही पैसा किसी होटल को देती तो। मम्मी ने फ्रॉक उठाकर नाक सुड़क ली। एक क्षण तो मारिया का मन हुआ कि बुढ़िया की गर्दन के पीछे की झुर्रीदार खाल चुटकी में पकड़कर उसे ऊपर उठा ले, जैसे कुत्ते के पिल्लों को उठाया जाता है, और फिर झकझोर झकझोर कर मक्खन की तस्तरी में उसकी नाक रगड़ दे। जा किसी होटल में और 2 आउंस की टिकिया को हफ्ते भर चला ले। अपने ही गुस्से के उफान से पस्त वह बाहर निकल आई। सैमुअल, पानी गर्म हो गया हो तो रख देना बाथरूम में। सैमुअल ने पता नहीं सुना कि नहीं। मारिया चुपचाप बाहर ताकने लगी। बरसात निढाल होकर थम गई थी। बस एक हल्की बौछार सी पड़ रही थी। छीने पड़ते बादलों के पीछे से कहीं कहीं आसमान भी नजर आने लगा था। चले, गीले तौलिए को तो बाहर डाल दें। थके पैरों मारिया घर में घुस गई। सोनिया ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए थे और गुनगुनाती हुई बाल ब्रश कर रही थी। मूड शायद कुछ बेहतर था। मारिया ने हल्के से खखारा। कहीं बाहर जा रही है क्या?
कहाँ जाऊंगी ऐसे मौसम में? सोनिया ने तुनक कर कंधा रख दिया और उंगली पर टूटे बाल लपेटने लगी। एक ढंग का छाता भी तो है नहीं पास में। कौन बैठा है मेरा जिसके पास जाऊंगी? थू। आदतन उसने बालों के गुच्छे पर थूका और खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो जा फिर जहन्नुम में ही। मारिया ने मन ही मन दांत पीस लिए। सोनिया बाहर चली गई तो चादर बिछाते बिछाते उसने सिर को झटका। बेकार ही वह भी इन लोगों को लेकर पागल होती है। चले नहा ले। अलमारी से कपड़े निकालती वह चौंक पड़ी। सड़ाक सड़ाक। बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बेरहमी से पेड़ों को झकझोर रहा हो। उसने दौड़कर खिड़की खोल दी और झांकने लगी। अंदाज ठीक ही था। फिर वही स्कूली छोकरे लग्गी लेकर फल चढ़ा रहे हैं। सैमुअल, उसकी तीखी आवाज़ कोड़े सी लबलबाई। जरा देखना इन कमबख्तों को। बच्चों ने अचकचाकर ऊपर ताका। खिड़की पर मारिया का विराट आकार काले हाउस कोट में लिपटा टका था। रसोई से सैमुअल लकड़ी लेकर कांकता हुआ लपका। नाश हो इन छोकरों का। ईश कसम, एक एक की कमर नहीं तोड़ी तो। मारिया उत्तेजना से पंजों पर झूल रही थी। पकड़ लो बदमाशों को, जाने ना पाए। बच्चों के हुजूम ने अपनी लग्गी वहीं पटकी और पल भर में पूरा झुंड खरगोशों की तरह बिला गया। पोपले मुंह से चिघाड़ता सैमुअल पेड़ों के व्यर्थ चक्कर काट रहा था। भाग गए बदमाश सब के सब। न पढ़ाई न लिखाई, बस चोरी चमारी में अव्वल। आए अब आगे कभी। लकड़ी को झुलाता वह वापस रसोई में घुस गया। एक शांति की सांस लेकर मारिया ने हाउस कोट की पेटी कस ली। वह तो उसने देख लिया, वरना एक भी फल नहीं रहने देते ये छोकरे। टप। वह चौंक कर पीछे हटी। एक कंकड़ी ठीक उसी के पैर के पास आकर गिरी। चिमगादड़ चिमगादड़। छोकरों का झुंड अब सड़क की खुली सुरक्षा में घिरा खड़ा था। उनके अगुआ ने बाहें फटफटाते चिमगादड़ का आकार बनाया। वो देखो, काली चिमगादड़। हो। अपने लीडर की रसिकता से अभिभूत जत्था आगे भागने लगा। देर तक मोड़ से उनकी पतली बचकानी आवाज़ें कंकरियों की तरह उछल उछल कर आती रहीं। चिमगादड़ चिमगादड़। मारी ने पाया कि उसके हाथ से कपड़ों का गट्ठर न जाने कब फर्श पर गिर पड़ा है। खिड़की बंद कर उन्हें उठाने को झुकी तो चप्पल का आखिरी फीता भी तड़ाक से टूट गया। एक बेबसी से उसने टूटी चप्पल को ताका और वहीं फर्श पर बैठी हुई चुधी आंखों से आंसुओं के मोटे मोटे कतरे फूले गालों पर ढुलकने लगे। काला हाउस कोट डैनों की तरह उसके इर्द गिर्द फैला पड़ा था। हवा का एक भटका झोंका आकर खिड़की को फिर खोल गया। बाहर आसमान बच्चे की पहली रुलाई सा नंगा और तीखा हो आया था। तो ये थी कहानी चिमगादड़। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।